पटना पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, नीतीश कुमार उसको ड्रीम हॉस्पिटल मानकर चल रहे हैं। ऐतिहासिक हॉस्पिटल बनाने का प्रयास बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम एक पेशेंट को भर्ती कराने के लिए, एक दलित बच्ची को भर्ती कराने के लिए 4 घंटा उनको संघर्ष करना पड़ता है। बच्ची मर जाती है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब, क्या लगता है अब बिहार में हॉस्पिटल में आम लोग, गरीब लोग भर्ती नहीं हो सकते हैं? देखिए, मंगल पांडे का स्वास्थ्य व्यवस्था अमंगल कार्यों में ज़्यादा लगा हुआ है। और अमंगल कार्य इस तरह से कि जब आप एक बच्ची जो जिस तरह से उसके संबंध में अमानवीय व्यवहार हुए, जिस तरह से उनके गर्दन पर घाव थे, उसके बावजूद भी आप उसको एम्बुलेंस में 6 घंटे तक रखे रहे, उसका इलाज करने में असमर्थता व्यक्त किए। लगातार जब दबाव बनाया गया तब आपने उसको बेड पर लाने का काम किया, इलाज शुरू किया। तब तक उसका जो ब्लड था वो बहुत ज़्यादा निकल गया और कहीं ना कहीं उसकी मौत का कारण बना। जिस तरह से अमानवीय दृष्टिकोण, अमानवीय कार्य पटना पीएमसीएच के अधीक्षक के द्वारा, पीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा दिखाया गया, ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन एजाज साहब, आपके कमांडर, पार्टी के कमांडर तेजस्वी यादव के पास भी स्वास्थ्य विभाग था। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास को भाग कर रहना पड़ा था वहाँ से। तेजस्वी यादव को डॉक्टरों का कंप्लेन करना पड़ा था। आखिर बिहार में स्वास्थ्य देखिए, कब सुधरेगा? तेजस्वी जी के समय में इस तरह की स्थिति नहीं थी। तेजस्वी जी तुरंत कंप्लायंस लेते थे, तुरंत उस पर कार्रवाई करते थे। आपने देखा होगा 2-2 बजे रात में वो डॉक्टरों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। दवाई दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, मरीजों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका निरीक्षण करते थे। वो स्वयं जाते थे, अस्पतालों की व्यवस्था देखने का काम करते थे। मिशन 60 के तहत उन्होंने 60 दिनों के अंदर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, दवाई की व्यवस्था करवाई और साथ ही साथ कार्रवाई भी करते थे। तेजस्वी जी के समय में जो डॉक्टर कहीं नज़र नहीं आते थे, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई। ये बात समझने की आवश्यकता है। मंगल पांडे भरोसा देते हैं कि मंगल काल चल रहा है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए, मंगल पांडे के समय में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। एनएमसीएच में 3 दिन पहले जिस तरह से एक मरीज़ का चूहा ने पैर कुतर दिया और मंगल पांडे कुतर करके कहीं ना कहीं राजनीति करते रहे, यह स्पष्ट रूप से दिखा। जबकि पीएमसीएच जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है, उसकी स्थिति क्या हो गई है? वो जनता और जनता की सेवा करने में अपने आप को असमर्थ है। ये बात समझ लेना चाहिए। तो आप सुन रहे थे एजाज साहब आरजेडी प्रवक्ता को साफ बता दिया कि मंगल पांडे के स्वास्थ्य काल में जर्जर स्थिति स्वास्थ्य विभाग की हो गई है। एजाज साहब, डॉक्टरों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना? देखिए, डॉक्टर पर ही नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बिहार को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ले जाना है तो इन अमंगल कार्यों में लगे हुए मंगल पांडे को अविलंब स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो सुन रहे हैं, बड़ी बात कह दी है कंट्री इनसाइड से, कह दिया है कि मंगल पांडे को पीएमसीएच की घटना के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की मांग कर दी है एजाज साहब आरजेडी प्रवक्ता ने। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।